Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself नितिन कुमार। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें ले आता हूं, तो आज मैं ले आया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक नोटिफिकेशन जो आप निकला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने नोटिफिकेशन एक निकाला हुआ है, एक एडवर्टाइजमेंट निकाली हुई है। ठीक है, कुछ वैकेंसीज निकाली है, तो आज हम देखेंगे उन वैकेंसीज के बारे में, कौन सी वैकेंसीज आई है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो वो सारा कुछ हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे इनके नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पे आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, या कोई और इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार मोबाइल नंबर पढ़ के आपको बता देता हूँ। मोबाइल नंबर है हमारे पास, फ़ोन नंबर हमारे पास है 0194 2504114। ठीक है, यहाँ पे फैक्स नंबर भी दिया हुआ है, तो आप ये सारा कुछ देख सकते हैं। तो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है, इसको हम नहीं देखेंगे। डेट, कौन सी डेट को ये नोटिफिकेशन आया है? 27 ऑफ जुलाई। ठीक है, 27 ऑफ जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है हमारे पास। 27 ऑफ जुलाई 2020 को ये नोटिस आया हुआ है। आगे हम देखते हैं ये नोटिफिकेशन में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है applications on prescribed format are invited from the eligible candidates not in service or non PSC। ठीक है, not in service और non PSC कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म निकला हुआ है हमारे पास, ऑफ कश्मीर डिवीजन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फॉर्म है ये खाली कश्मीर डिवीजन के बच्चों के लिए ही है। ठीक है, तो अगर आप कश्मीर डिवीजन में फॉलो करते हैं तो आप ये नोटिफिकेशन देखें और आप इस फॉर्म को भरें। ठीक है, तो आगे हम बताएंगे कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन कौन सी वैकेंसीज हमारे पास आई हुई हैं। ठीक है, तो ये जो वैकेंसीज आई हैं फैकल्टी पोजीशन के लिए। ठीक है, जो भी फैकल्टी होती है, जो भी टीचर्स हम बोलें, तो उसकी पोजीशन के लिए ये हमारे पास नोटिफिकेशन है। इसमें हम देखेंगे आगे कि कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है। ये बाकी जो पॉइंट्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये जो वैकेंसीज है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो वैकेंसी निकली है ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस। ठीक है, एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस की अगर हम बात करें, दैट मीन्स 1 ईयर पीरियड के लिए ये हमारे पास वैकेंसी है। जो भी स्टूडेंट इसको भरता है तो 1 साल के लिए ये जॉब है। ठीक है, और टिल सच टाइम पोस्ट आर फिल्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। या तो 1 साल के लिए, या तो जब तक वो पोस्ट डायरेक्टली फिल ना हो जाए पीएससी से, तब तक आपके लिए ये पोस्ट होगी, तब तक आप इस पोस्ट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम देखेंगे, हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पे हम सीरियल नंबर 1 की बात करें तो एनाटमी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी जो है, इसमें पोस्ट निकली है, किसकी? लेक्चरर की पोस्ट निकली है। इसको कौन कौन भर सकता है? इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, क्या क्या होना चाहिए, ये मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें फॉर मेडिकल पर्सन की, तो हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए एनाटमी में। ठीक है, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एनाटमी में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, दैट इज एमएस और पीएचडी आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है फॉर नॉन मेडिकल पर्सन। अगर नॉन मेडिकल पर्सन की बात करें तो पीएचडी होनी चाहिए एनाटमी में। ठीक है, और हम टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें, टीचिंग एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ मेडिकल और नॉन मेडिकल पर्सन। तो मेडिकल और नॉन मेडिकल पर्सन दोनों के लिए टीचिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एज रजिस्ट्रार, डेमोन्स्ट्रेटर, ट्यूटर और एज ए सीनियर रेजिडेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो आपको जो एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए, आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे किसी पोस्ट पे भी है। यहाँ पे रजिस्ट्रार दिया हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटर, ट्यूटर, तो कोई भी आपको इसमें से एक्सपीरियंस है 2 साल का, 2 साल का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेक्चरर इन एनाटमी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पोस्ट है इसमें चेस्ट मेडिसिन के डिपार्टमेंट में है, चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में। ये भी लेक्चरर पोस्ट है हमारे पास। इसके लिए जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है एमडी। अगर एमडी आपके पास है इन ट्यूबरकुलोसिस एंड चेस्ट डिजीज, अगर ट्यूबरकुलोसिस एंड चेस्ट डिजीज में आपकी एमडी डिग्री है
तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है जो चेस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड चेस्ट डिजीज के लिए होती है। ठीक है, इसमें भी आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 2 साल का चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो डर्मेटोलॉजी में भी लेक्चर की पोस्ट वैकेंट है। ठीक है, इसमें हमारे पास आपके पास क्वालिफिकेशन एमडी होनी चाहिए डर्मेटोलॉजी में, और इसमें भी 2 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, देन हम बात करें ईएनटी की। तो ईएनटी डिपार्टमेंट में भी हमारे पास पोस्ट है लेक्चरर की। तो इसके लिए आपके पास एमएस ईएनटी होना चाहिए। अगर एमएस डिग्री है आपके पास ईएनटी में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इसके साथ साथ ही आपको 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फिफ्थ टाइप के वैकेंसी की, वो है डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन। फोरेंसिक मेडिसिन में आपकी वैकेंसीज हैं, ये भी लेक्चर की वैकेंसी हमारे पास है। इसके लिए आपको आपके पास एमडी डिग्री होनी चाहिए। एमडी डिग्री होनी चाहिए फोरेंसिक मेडिसिन में, या फिर एमडी डिग्री आपके पास पैथोलॉजी में होनी चाहिए, या तो फिर एमडी डिग्री आपके पास पाथ एंड बैक्ट में होनी चाहिए, या फिर पीएचडी डीएससी होनी चाहिए आपके पास। Especially specialty board of pathology USA MRC path UK with 2 years teaching experience आपके पास इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, देन बात करें नेक्स्ट डिपार्टमेंट की, वो है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन में भी हमारे पास लेक्चर की पोस्ट वैकेंट है। तो इसमें हमारे पास जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए वो एमडी की डिग्री होनी चाहिए, मेडिसिन जनरल मेडिसिन की डिग्री होनी चाहिए, या फिर एमआरसीपी डिग्री होनी चाहिए, या फिर एफआरसीपी स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन यूएसए। ठीक है, और आपके पास इसमें भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करें मेडिकल ऑन्कोलॉजी। तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की हम बात करें, इसमें भी लेक्चर की पोस्ट हमारे पास है। इसमें आपके पास डीएम डिग्री दैट मींस मेडिकल ऑन्कोलॉजी में होनी चाहिए, या फिर डीएनबी मेडिकल ऑन्कोलॉजी में डिग्री आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम ए मल्टी स्पेशलिटी टीचिंग इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, और उसके बाद इसमें आपके पास हम बात करें इसमें जो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें आपके पास होना चाहिए। देन नेक्स्ट बात करें हम ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में। इसमें भी लेक्चर के लिए आपकी वैकेंसी है। इसमें जो डिग्री आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए एमडी इन ओबेसिटी एंड गायनेकोलॉजी। ठीक है, या फिर एमएस ओबेसिटी एंड गायनेकोलॉजी, एमआरसीओ, MDMS midwifery and gynecology, specialty board of obstetrics and gynecology। ठीक है, इसमें भी आपके पास 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें वैकेंसी की, वो है ऑप्थेल्मोलॉजी की वैकेंसी है। ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करें हम, इसमें भी लेक्चर की वैकेंसी है। तो इसमें आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, एमएस डिग्री होनी चाहिए ऑप्थेल्मोलॉजी में, FRCS ऑप्थेल्मोलॉजी, स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी यूएसए। ठीक है, इसमें भी 2 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पेडियाट्रिक्स में हमारे पास वैकेंसी है लेक्चर की। इसमें आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए एमडी पेडियाट्रिक्स, एंड देन 2 इयर्स इसमें भी टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। देन हम बात करें नेक्स्ट डिपार्टमेंट की, वो है डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी, इसमें भी लेक्चर की पोस्ट वैकेंट है। इसमें हम बात करें फॉर मेडिकल पर्सन की बात करें तो पीजी डिग्री होनी चाहिए फार्माकोलॉजी में, एमडी दैट मींस एमडी या फिर पीएचडी डीएससी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। फॉर नॉन मेडिकल पर्सन की बात करें तो पीएचडी होनी चाहिए इन फार्माकोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 2 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हमारे पास साइकेट्री डिपार्टमेंट। तो साइकेट्री डिपार्टमेंट में भी लेक्चर की वैकेंसी हमारे पास है। तो इसमें बात करें तो डिग्री हमारे पास एमडी की डिग्री होनी चाहिए साइकेट्री में। देन बात करें इसमें तो इसमें भी 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हमें होना चाहिए। ठीक है, देन पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें भी लेक्चर की पोस्ट वैकेंट है। इसमें जो डिग्री होनी चाहिए आपके पास वो होनी चाहिए पीजी डिग्री इन पैथोलॉजी में, दैट मीन्स एमडी और पैथोलॉजी पाथ एंड बैक्टीरिया। ठीक है,
देन PhD, देन DSc स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ पैथोलॉजी। इसमें भी आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ठीक है। देन हम बात करें फिजियोलॉजी की थी। फिजियोलॉजी में भी लेक्चर की पोस्ट वैकेंट है हमारे पास, जो जेएमसी श्रीनगर में, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास है मेडिकल पर्सन के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजियोलॉजी, दैट मीन्स MD, PhD, DSc, ठीक है। नॉन मेडिकल पर्सन की बात करें तो PhD इन फिजियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद इसमें भी टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारे पास 2 साल का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियोथेरेपी की। रेडियोथेरेपी की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास लेक्चर की पोस्ट वैकेंट है। इसमें जो आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है MD रेडियोथेरेपी, MD MS रेडियोलॉजी, then specialty board of radiology USCR equivalent qualification with 2 years teaching experience होना इसमें भी जरूरी है, ठीक है। देन रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में ही मेडिकल फार्मासिस्ट की भी रिक्वायरमेंट है। तो फार्मासिस्ट, मेडिकल फार्मासिस्ट के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स, ठीक है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद ए पोस्ट MSc डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए किसमें? रेडियोलॉजिकल मेडिकल फिजिक्स में, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड नंबर होनी चाहिए एन इंटर्नशिप विद मिनिमम 12 मंथ्स की इंटर्नशिप आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। या फिर आपके पास एक बेसिक डिग्री होनी चाहिए साइंस में, ठीक है, बेसिक डिग्री होनी चाहिए साइंस में। एंड देन फिजिक्स इसमें जिसमें हो, बेसिक डिग्री साइंस में हो लेकिन उसमें एक फिजिक्स का सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन रेडियोलॉजिकल स्लैश मेडिकल फिजिक्स में, ठीक है। और इंटर्नशिप जो इसकी है आपकी होनी चाहिए 12 मंथ्स की मिनिमम इंटर्नशिप होनी चाहिए, ठीक है। देन बात करें हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट की, वो है रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग। रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग की बात हम करें तो इसमें भी लेक्चर की पोस्ट वैकेंट है। हम बात करें इसमें जो डिग्री आपके पास होनी चाहिए वो है MD इन रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग, ठीक है, MD MS इन रेडियोलॉजी, ठीक है। और इसमें भी 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हमें होना चाहिए, ठीक है। बात करें हम SPM की, तो SPM में जो डिपार्टमेंट में जो पोस्ट है हमारे पास लेक्चर की पोस्ट वैकेंट है। इसमें जो डिग्री आपके पास होनी चाहिए MD डिग्री होनी चाहिए इन सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन कम्युनिटी में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मेडिसिन स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन USA, ठीक है। इसमें भी 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें हमारे पास है न्यूरो सर्जरी। तो न्यूरो सर्जरी में भी हमारे पास जो वैकेंसी है, लेक्चर की वैकेंसी है, इसमें आपके पास होनी चाहिए डिग्री MCH न्यूरो सर्जरी या फिर DNB न्यूरो सर्जरी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम ए मल्टी स्पेशलिटी टीचिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और आपके पास इसमें जो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। बात करें हम कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की, तो कार्डियोलॉजी में भी लेक्चर की पोस्ट हमारे पास वैकेंट है। इसमें आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए DM कार्डियोलॉजी और DNB कार्डियोलॉजी, ठीक है, फ्रॉम ए मल्टी स्पेशलिटी टीचिंग इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, या फिर किसी हॉस्पिटल से। और आपके पास इसमें भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए सीनियर रेजिडेंशियल इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करें न्यूरोलॉजी की, तो न्यूरोलॉजी में भी लेक्चर की पोस्ट हमारे पास वैकेंट है। इसमें आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है DM न्यूरोलॉजी और DNB न्यूरोलॉजी, ठीक है। इसमें भी आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट डिपार्टमेंट की, वो है क्लिनिकल हेमाटोलॉजी। इसमें भी लेक्चर की पोस्ट वैकेंट है। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है DM क्लिनिकल हेमाटोलॉजी और MD मेडिसिन और MD पेडियाट्रिक्स, ठीक है, विद 2 ईयर स्पेशल ट्रेनिंग इन क्लिनिकल हेमाटोलॉजी, ठीक है, 2 ईयर स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए इसमें। देन हम बात करें DNB हेमाटोलॉजी, अगर आपके पास है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया वो 1 ईयर का मांगा गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हम देखें ये पॉइंट क्या है। द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव टू अटैच द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज
ऑफ द बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट्स विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं, जब भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे तो आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कापीज बिलो डॉक्यूमेंट्स की उसके साथ एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है आपको। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? सबसे पहले तो आपको जो अटैच करना है वो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। दैट मीन्स जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने ऊपर बताई आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री है वो इसके साथ लगानी है। दैट मीन्स क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव स्पेशलिटी, ठीक है। देन सेकंड में आपको क्या लगाना है? अपने मार्क्स सर्टिफिकेट लगाने हैं, ठीक है। फर्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डिग्री है वो लगानी है, उसके बाद उसके जो मार्कशीट्स हैं वो लगाने हैं। देन आपको क्या उसके साथ अटैच करना है? अटेम्प्ट सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन। अटेम्प्ट सर्टिफिकेट दैट मीन्स आपने अटेम्प्ट किया है, कोई प्रैक्टिकल वर्क किया है, वो सर्टिफिकेट आपको अटैच करने हैं। देन प्रोफेशनल पब्लिकेशन, अगर आपने कोई पब्लिकेशन कोई पेपर पब्लिश किया है तो उसकी यहाँ पे आपको फोटो कापीज सेल्फ टेस्टेड फोटो कापीज उसके साथ लगानी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। देन नेक्स्ट हम बात करें 2 इयर्स रजिस्ट्रार और डेमोस्ट्रेटर 2 इयर्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है आपसे मांगा गया वो लगाना है। देन हम बात करें प्रेजेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगाना है, ठीक है। देन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ में आपका 10th का सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपको इसके साथ अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और ये सारे सेल्फ टेस्ट करके आपको इनको क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास द कैंडिडेट्स में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्मेट। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट चाहिए तो आपको डाउनलोड करना है इस ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे पास, ये HTTP लगाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें लगाना है गूगल में www.gmcs.edu.in, ठीक है। तो मैं आपको ये बता भी दूंगा कि गूगल में आपको कैसे सर्च करना है, आपको कैसे ये मिलेगा, कैसे फॉर्म को डाउनलोड करना है और नोटिफिकेशन को कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको देखना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो ये पॉइंट है ये बताएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो कब है। तो हम देखें यहाँ पे, द एप्लीकेशन शुड रीच टू द ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड बाय और बिफोर 13th ऑफ अगस्त 2020 अप टू 3 PM, ठीक है। तो आप 13 अगस्त 2020 तक 3 बजे तक आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं और वहां पे पहुंचा सकते हैं, वहां पे पहुंचना चाहिए, ठीक है। 13 अगस्त 2020 तारीख तक आपका जो फॉर्म है वो इनके ऑफिस में पहुंचना चाहिए। कहाँ पे? जहाँ पे भी ये इनका जो ऑफिस है मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का जो ऑफिस है यहाँ पे पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो आगे एड्रेस भी दिया होगा, तो मैं आगे बताऊंगा कि कौन से एड्रेस पे भेजना है, ठीक है। ओके, देन हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एप्लीकेंट शैल हैव टू अपीयर बिफोर द सिलेक्शन कमेटी फॉर इंटरव्यू एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, ठीक है। तो कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा कहाँ पे? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, ठीक है। सिलेक्शन होने से पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो कोई भी TA DA इंटरव्यू में जाने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें एज की, तो जो मैक्सिमम एज है वो है नॉट मोर देन 63 ईयर्स। तो अगर आपकी 63 ईयर्स से ज़्यादा एज है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। और सेवन्थ ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एक एग्रीमेंट कि हम जॉब को नहीं छोड़ेंगे, 1 साल तक हम जॉब को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। 1 साल तक जॉब को नहीं छोड़ेंगे, अगर छोड़ना भी होगा तो हमें 1 मंथ का पहले से ही एक नोटिस देना पड़ेगा कि हम जॉब को छोड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 8th पॉइंट की, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमारे पास, हम देख लेते हैं क्या है। द selected candidate has to submit an affidavit to the effect that he or she is not on the roll of any medical college or institution of the country, ठीक है। तो ये एक एफिडेविट और साइन करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस टाइम के बीच में हम कहीं पे भी हमारी एडमिशन वगैरह नहीं हुई है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, या किसी इंस्टीट्यूशन से हमारा कोई लिंक नहीं है, ठीक है।
तो उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। ये 10th इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एप्लीकेशंस ऑफ दोज कैंडिडेट शैल बी रिजेक्टेड हु फेल टू अटैच एनी रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो अगर आपने जो भी मैंने ऊपर डॉक्यूमेंट्स बताए वो डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के साथ अटैच नहीं किए हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 11th पॉइंट की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, द कॉन्टैक्ट नंबर मस्ट बी इंडिकेटेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। बट जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप भरोगे उसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपका क्लियर होना चाहिए और वो इस रिक्रूटमेंट के टाइम पे चलना चाहिए। अगर नहीं चलेगा तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, इसकी एप्लीकेशन की फ़ी कितनी होगी, तो यहाँ पे इसकी जो फीस है वो है 300 रुपीज़। ठीक है, और 300 रुपीज़ आपको कैसे पे करनी है ये मैं बता देता हूँ। इन द फॉर्म ऑफ पे इन स्लिप। ठीक है, पे इन स्लिप फॉर्म में आपको ये एप्लीकेशन जो फीस है वो पे करनी है। इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में ये आपको फी पे करनी है, यहाँ पे लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट वेलफेयर फंड SB 28894 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। ठीक है, तो ये एक लाइन लिखी हुई है, यही आपको इस इस जो ये नाम है इसके फेवर में आपको ये 300 रुपीज़ पे इन स्लिप के फॉर्म में उनको देना है। ठीक है, ये आपके पास है एनेक्स्चर ए में दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर लिखा हुआ है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर, जो भी एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर टॉप पे था वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है वेदर रिटायर्ड और नॉन पीएससी। ठीक है, आप रिटायर्ड हैं या नॉन पीएससी हैं वो यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे डेट लिख लेनी है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेना है। ठीक है, तो सीरियल नंबर आपके पास नहीं है तो आप ना लिखें। डीडी नंबर आपके पास है तो लिखें, नहीं तो ना लिखें। यहाँ पे डेट लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको आपको क्या करना है, यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिख लेना है। यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखना है, कौन सा डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ अटैच करना है। उसके बाद यहाँ पे बात करें अपना नाम आपको लिखना है। यहाँ पे फादर नेम लिखना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिख लेना है, दैट मीन्स विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे पिन कोड। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, प्रेजेंटली आप कहाँ रह रहे हैं। ठीक है, तो आपका अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ टेलीफोन नंबर की, तो यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर आपका लिखना है, अगर आपके पास है तो लिखें। यहाँ पे सेल फोन नंबर लिखना है, तो दोनों जगह पे आप अपने, आपके पास अगर दो मोबाइल नंबर है तो एक मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है इस फॉर्मेट में, दैट मीन्स डेट, मंथ एंड ईयर फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे इन वर्ड्स में डेट लिखनी है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23/3/2009, कुछ भी है, ये मैं एक सैंपल के लिए लिख रहा हूँ, तो आपको लिखना है 20 of 3rd month, दैट मीन्स मार्च, 20 मार्च 2009, 2009, 2009, तो ऐसे लिख लेना आपको। यहाँ पे 20 ऐसे लिख लेना, TWENTY, 20 मार्च 2009। ठीक है, नंबर ऑफ पब्लिकेशन, कोई भी अगर आपने पेपर कितने पब्लिश किए हैं वो यहाँ पे लिख लेना, कितने किए हैं। उसके बाद सेकंड ऑथर, उसका भी लिखना है, कितने हैं सेकंड ऑथर। देन टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन एमबीबीएस, एमबीबीएस में आपने टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने साल में आपको एमबीबीएस आपने क्वालिफाई किया, कितनी अटेम्प्ट्स में। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है डिटेल्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो जो है आपकी, जो जो मैंने ऊपर बताई उनकी सबकी डिटेल लिखनी है। यहाँ पे एग्जामिनेशन का नाम लिखना है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स लिखने हैं, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन लिखने हैं और यहाँ पे परसेंटेज आपको लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस की, तो वो यहाँ पे लिख लेना आपको। उसके बाद डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख लेना सीरियल वाइज, और सीरियल वाइज ही आपको अटैच करने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, कैंडिडेट के लिए डिक्लेरेशन, और यहाँ पे आपको अपने साइन कर देने हैं। ठीक है, और इस एप्लीकेशन में इतना ही है, इस नोटिफिकेशन में इतना ही है। तो आपको मैं ये नोटिफिकेशन वेबसाइट पे खोल के दिखाता हूँ, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कैसे खोलना है। ठीक है, और आपको खोलने के बाद कहाँ से ये एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो मैं चले जाता हूँ इसके लिए अपने गूगल पे चले जाता हूँ।
गूगल पे जैसे ही मैं जाऊंगा, अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे गूगल पे आ गया, ठीक है। तो आपको गूगल में टाइप करना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। दैट मीन्स यहाँ पे आपको GMC श्रीनगर, GMC श्रीनगर आपको टाइप करना है, SRINAGAR, ठीक है। तो यहाँ पे GMC श्रीनगर आ गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये खुल गया हमारे पास GMC श्रीनगर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वेबसाइट इसकी है www.gmcs.edu.in, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट पे हम चले जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन है लेफ्ट साइड में। यहाँ पे हमारे पास वी वॉल दिया हुआ है, वी वॉल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने वी वॉल पे क्लिक किया तो हम एक नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो इस पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे प्रीवियस एंड नेक्स्ट पेज दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इसके सेकंड पेज पे चले जाना है, ठीक है। जैसे ही हम इसके सेकंड पेज पे चले जाएंगे तो हमारे पास एक यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेगा, यहाँ पे 7/27/2020, दैट मीन्स एडवर्टाइजमेंट नोटिस रिगार्डिंग engagement of faculty positions disciplines specified against each on academic arrangement basis, ठीक है। तो इस पे हमें select पे क्लिक करना है। जैसे ही हम select पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज खुलने के बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्स, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्स, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसलिए ऐसा जैसा ऑप्शन आ रहा है। तो मैं अगर इसको ओके करूंगा तो ये दोबारा से डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये डाउनलोड होगा तो आप चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन को कि नोटिफिकेशन क्या है और इसमें हमें कैसे फॉर्म को भरना है, वो तो मैंने सारा कुछ बता दिया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ठीक है। ये करने के बाद ये इसका एड्रेस है, तो मैं ये एड्रेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.